अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अंजुम और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं एक्सपो सेंटर लाहौर में। यहां पे रियल स्टेट सेक्टर की एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन हो रही है। यहां पे जो रियल स्टेट सेक्टर के एक्सपर्ट लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करते हुए किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो। आए मेरे साथ और करते हैं हम रियल स्टेट सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स लोगों से बात। आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद उसामा जावेद। उसामा साहब, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप उनको कोई 5 ऐसी बातें बताएं इन्वेस्टर्स को जिनको उनको इन्वेस्टमेंट करते हुए ख्याल रखना चाहिए। वो कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जिनका उनको ख्याल रखना चाहिए? देखें जी, सबसे पहले तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, हर क्लाइंट जो है वो सबसे ज़्यादा बाखबर है। ठीक है, लोकेशन सबसे पहले जिस भी प्रोजेक्ट की आप डिटेल ले रहे हैं उसका मौका का विज़िट खुद करें। आप ग्राउंड रियलिटी डेवलपमेंट देखें, डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, उसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उसको कौन डेवलप कर रहा है, उसको कौन प्लान कर रहा है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि उन्होंने इससे पहले प्रोजेक्ट कौन से डिलीवर किए हैं और आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने ऑलरेडी कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं। तो इस तरीके से लोकेशन है, आपकी डेवलपमेंट है, आपकी लैंड होल्डिंग है। लैंड होल्डिंग को देखें कि कितनी लैंड एक्वायर कर ली गई है और कितनी लैंड के ऊपर प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट किया जा रहा है, सेल आउट किया जा रहा है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में ज़रूरी हैं। इन चीज़ों के हवाले से क्लाइंट को बाखबर रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी, सफदर रवान। अच्छा, सफदर रवान, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे वो फ्रॉड से बच सकें? सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है कि जहाँ भी आप जिस सोसाइटी में भी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी इन्वेस्ट करें, लैंड लाजम होनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहली चीज़ ये है कि NOC लाजमी होना चाहिए। NOC के बगैर आप किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें ख़तरा ये है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। और उससे भी बड़ी बात आप ये इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कि आप प्लॉट नंबर के साथ प्लॉट लें। कभी भी आप फाइलों की तरफ ना ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फ़ाइलों में ये होता है, आज अगर फ़र्ज़ करें मैंने आपको एक मैप के ऊपर दिखाया कि यार यहाँ पे आपकी लोकेशन आ जाए, कल को बैलेटिंग के ज़रिए मैं कहीं दूर भी दे देता हूँ तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, फिर आपकी मजबूरी होती है, आप दूर भी प्लॉट लेते हैं। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए जिससे आप काफ़ी सारे फ्रॉड से बच सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रिजवान सरवर साहब, जो रियल स्टेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम है और पार्क रेजिडेंस के ओनर भी हैं। इनसे हम जानते हैं कि यहाँ पे ये जो एक्सपो हो रही है इस वाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वंसाम, शकील भाई क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा रिजवान भाई, आपका रियल एस्टेट में काफ़ी एक्सपीरियंस है, बहुत सारा फ्रॉड होता है हाउसिंग सोसाइटीज़ में। अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो उसको कैसे पता चल सकता है कि ये सोसाइटी लीगल है, ये इलीगल है, यहाँ पे फ्रॉड है, यहाँ पे नहीं है? किन बातों का उसको ख्याल रखना चाहिए? बिस्मिल्लाह। शकील भाई, सबसे पहले तो ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। असल में पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान से बाहर बैठा बंदा हो, वो सबसे पहले तो देखे अप्रूवल। मैं ख़ास तौर पे नाज़रीन के लिए आपके कहूँगा कि ये ना देखें कि आपका किसी के साथ ताल्लुक अच्छा है उसके बिना पर इन्वेस्टमेंट की जाए, या आपका कोई रिश्तेदार है उसके बिना पर इन्वेस्टमेंट की जाए। अप्रूवल देखने का क्राइटेरिया बड़ा आसान है। अब तो 1 विंडो ऑपरेशन हो गया हुआ है। ई-खिदमत एक वेबसाइट है, उस पर सारे अप्रूवल्स आ रहे हैं। वो या पाकिस्तान में किसी भी शहर में हो, ठीक है, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, इवन वहाँ गवादर के सोसाइटीज़ के भी अप्रूवल्स आ रहे हैं। इसके अलावा मुतल्लिका इदारे जो होते हैं, LDA हो गया, RDA हो गया, CDA हो गया, GDA हो गया, इन तमाम वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, ये अप्रूवल देखने के बाद मेरा एक और सजेशन है कि आप ऑन ग्राउंड लोकेशन देखें, क्योंकि जब आप ऑन ग्राउंड लोकेशन देखते हैं ना तो यार अंदाज़ा हो जाता है एक आम आदमी को भी देख कर के क्या पेस है डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट पेस, क्योंकि लोकेशन, डेवलपमेंट और अप्रूवल ये 3 चीज़ें ही होती हैं। उसके बाद अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। तो आप इन्वेस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनकी जो सरमायाकारी है वो महफूज रहे? इन्वेस्टर्स को मेरा मशवरा तो सबसे पहले यही है कि देखें, अब ग्रीन लैंड बहुत कम हो गई है। अब यह है कि बहुत सी जगहों को हम परचेज़ करते हैं और उनको सोसाइटी की कटिंग होती जा रही है। जो इन्वेस्टर्स हैं सबसे पहले तो वो अप्रूवल देखें, उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि मेरे बड़े करीबी कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, उनके वो भी फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये आता है कि इन्वेस्टमेंट हो जाती है लेकिन अल्टीमेटली जब रिटर्न नहीं आता तो इन्वेस्टर का एतबार ख़त्म होने लग जाता है। और वो एतबार हमने ना तो पाकिस्तानियों का और ना तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, ना पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानियों का एतबार ख़त्म करना है। तो ख़ास तौर पे वो इन्वेस्टर्स जो अच्छा पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो सबसे पहले अप्रूवल देखें और फिर खुल के इन्वेस्ट करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को भी ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की, और सबसे ज़्यादा उसके लिए ज़रूरत ये है कि जो अप्रूवल्स हैं
वो आप खुद देखें, किसी की बातों में ना आएँ, क्योंकि हमारे पास वन विंडो ऑपरेशन का मैंने जिक्र किया वो मौजूद है और हमारे पास ऑन ग्राउंड रियलिटी भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आगे लोगों से बात करते हैं और इसी हवाले से लोगों से रहनुमाई भी लेते हैं और उनसे मशवरा भी लेते हैं। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमिर बेग मेरा नाम है भाईजान। आमिर बेग, बहुत सारे इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी इन्वेस्टमेंट महफूज रहे? भाईजान, आपने ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है। इवन के एंड यूज़र हो, इन्वेस्टर हो, ये सवाल मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है। अब जो क्वेश्चन है कि किन बातों का मद्देनज़र रखना चाहिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस सोसाइटी में भी प्लॉट ले रहे हैं आप, उसके डेवलपर्स बड़ा काउंट करते हैं कि उसका बैकग्राउंड जो है वो क्या है। बैकग्राउंड उसमें डेवलपर्स जो है क्या वो कमिटमेंट पे पूरा उतर रहे हैं, क्या नहीं उतर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे गार्डन्स, मैं आपको अपनी ही ज़ाहिर है बताऊँगा, ऐसे गार्डन्स ने 2009 से जर्नी शुरू की अपनी, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जो कमिटमेंट की उसको पूरा किया है। और यही वजह है कि ऐसे गार्डन्स 14 साल के बाद आज माशाल्लाह एक पीक पे पहुंच गया हुआ है। अच्छा, ऐसे गार्डन्स दूसरी हाउसिंग सोसाइटी से किस तरह यूनिक और डिफरेंट है? जी बिल्कुल, ऐसे गार्डन्स किस तरह यूनिक है? ऐसे गार्डन्स सबसे पहले तो उसकी लोकेशन आप देखें। अब ऐसे गार्डन्स काला शिकागो इंटरचेंज के बिल्कुल साथ है, लाहौर रिंग रोड वहाँ पे वाक़ है। ये वो लोकेशन है, आप कह लें कि ये लाहौर का एक दिल बन चुका हुआ है, क्योंकि यहाँ से आप पूरे पाकिस्तान में थ्रू मोटरवे घूम सकते हैं। लाहौर एयरपोर्ट का रास्ता जस्ट विद इन 20 मिनट्स। उसके बाद आपके पास मोस्ट रेप्यूटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, जैसे GC यूनिवर्सिटी है, UET यूनिवर्सिटी है, UHS है। तो ये सारा कुछ मिल मिला के ऐसे गार्डन्स की वर्थ को बहुत कर देते हैं। इवन ये तो वो चीज़ें हो गई जो आउटसोर्स हैं। हमारे पास ऐसे गार्डन्स के अंदर पानी, बिजली, गैस, उसके बाद पार्क्स बने हुए हैं, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, ज़ू बने हुए हैं, और इवन कह लें हमने पाकिस्तान का सबसे बड़ा गो कार्ट का रेसिंग ट्रैक बना दिया है, एम्फी थिएटर। यानी कि मैं गिनवाने पे आऊँ तो मेरा ख्याल है ऐसे गार्डन्स की फैसिलिटीज़ को मैं गिनवा नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट पे आप इन्वेस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ऐसे गार्डन में? मैं इन्वेस्टर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, आजकल मुल्क में जो हालात हैं कौन नहीं उनको जानता, ठीक है। मुल्क के हालात से कोई नावाकिफ़ नहीं है। जितनी इन्फ्लेशन हो रही है, पैसा डीवैल्यू हो रहा है। तो मैं इन्वेस्टर को यही कहूँगा कि जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे पहले सोसाइटी का बैकग्राउंड देखें, उनकी कमिटमेंट्स देखें और उनके प्रोडक्ट को देखते हुए फिर ही अपना पैसा खर्च करें, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए आजकल पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के अलावा कोई मेरा नहीं ख्याल बिजनेस रह गया। तो मैं कहूँगा कि प्रॉपर्टी जहाँ वहाँ बिजनेस का किंग है। प्रॉपर्टी बिजनेस आपको पता है ऐसी चीज़ है, बस आपके पास फ्रॉड ना हो आपके साथ। मैं कहता हूँ इसमें आपको लॉस नहीं कभी हो सकता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सादिया अकबर। अच्छा सादिया अकबर, ये एक्सपो हुई, इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा आप? डेफिनेटली बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है, इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है और Dharana.com की जानिब से ये जितने भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, कोरोना से काफ़ी लोगों का जो बिज़नेस है बहुत पीछे चला गया था, तो अब जो है एक नई एक्टिविटी करने को मिली है। तो मेरे ख्याल से 6 महीने और साल के बाद जो है ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से हूँ। तो मैम, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? डेफिनेटली सबसे पहले एतमाद कि जिस कंपनी के साथ हैं आपको क्या उस पर ट्रस्ट है, उन लोगों पर ट्रस्ट है। अब आप लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी बुनियाद देखें, अगर उसकी बुनियाद मजबूत है तो डेफिनेटली यू हैव टू इन्वेस्ट। ये आप अपने वहाज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वहाज ग्रुप ऑफ कंपनीज बेसिकली मुल्तान से हैं और DHA मुल्तान से ऑथराइज है, तो जितने भी DHA हैं उनको डील कर रहे हैं और इनका टॉप रैंक्ड है ये, और बड़ा अच्छा इनका रिस्पांस रहा है। अभी IT टावर भी बनाने जा रहे हैं DHA मुल्तान में, और IT से रिलेटेड जिनकी फील्ड है उनको भी बेनिफिट होगा और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया और लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज में देना चाहूँगी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारना चाहते हैं ना, तो अपने अंदर छुपे टैलेंट को पहचानें और मेहनत करके कमाएं, खाएं, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज हमने रियल एस्टेट सेक्टर्स के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे ये जानने की कोशिश की है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट करते हुए किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो और आपकी सरमायाकारी है वो महफूज रहे।
मज़ीद रियल स्टेट से रिलेटेड प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहिए नई बात डिजिटल। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।